लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश को जवाब, बोले पार्टी अपनी राजनीति के हिसाब से करती है काम। नवादा पहुंचे सीएम नीतीश ने विकास कार्यों का लिया जायजा, लोगों से भी मिले। उपेंद्र कुशवाहा बोले बीजेपी के संपर्क में है जेडीयू के बड़े नेता। आलोक मेहता के विवादित बयान पर बोले सम्राट चौधरी, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है मंत्री। प्रशांत किशोर ने लालू और नीतीश पर साधा निशाना, बोले 30 सालों से एक परिवार के बन रहे हैं सांसद विधायक। रामचरितमानस पर दिए बयान पर बोले गिरिराज सिंह, कुरान को लेकर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता। रोहिणी आचार्य ने IRCTC घोटाले की जांच पर उठाया बड़ा सवाल, बोली पिता को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पटना में 2 नावों के बीच हुई आमने सामने टक्कर, दर्जन भर मजदूर लापता। सिवान में बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। बिहार में कल से ठंड से राहत की उम्मीद, बढ़ेगी दिन का तापमान। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से वापस लौटने के बाद शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ही 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई है, फिर बीजेपी के संपर्क से हट गई। पार्टी अपनी रणनीति हिसाब से जो जरूरी होता है वो करती है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने के अटकली को लेकर कहा था कि वो 2-3 बार पहले भी बाहर गए हैं और आए हैं। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार रविवार को नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवानपुर पंचायत स्थित कबीरपुर टोला में पहुंचकर लोगों से बातचीत कर विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने सामुदायिक भवन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने विकास मिशन की महिलाओं से मिलकर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान नीतीश कुमार ने गांव भ्रमण करने के बाद कृषि विभाग के द्वारा लगाई गई स्प्रिंकल खेती का भी मुआयना किया। सीएम नीतीश ने पंचायत सरकार भवन के पास पुस्तकालय और प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। दिल्ली एम्स में कुशवाहा की बीजेपी के नेताओं से हुई मुलाकात के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू छोड़कर भाजपा में जाएंगे। इसी पर सफाई देते हुए कुशवाहा ने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और जेडीयू के कई अन्य बड़े बड़े नेता भी बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने जेडीयू छोड़ने की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं से हुई मुलाकात के अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। वहीं जेडीयू के कमजोर होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश अब पार्टी को मजबूत करने की है। राजद कोटे के मंत्री आलोक मेहता के बयान पर बिहार में बवाल मचा है। कल शनिवार को उन्होंने सभा में कथित रूप से 10% आरक्षण पाने वालों को अंग्रेजों का दलाल बताया था, जिसके बाद उनके इस बयान को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने समाज को तोड़ने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राजद के मंत्री जानबूझकर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मंत्री कभी सेना पर बयान देते हैं तो कभी रामचरितमानस पर बयान देते हैं। अब मंत्री आलोक मेहता ने जो बयान दिया है वो समाज को तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि राजद के नेताओं को पता होना चाहिए कि राजद की उत्पत्ति रघुनाथ झा के समय में हुई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में जनसुराज यात्रा के दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हमने बिहार में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। आज विधायक का लड़का विधायक होगा, मंत्री का लड़का मंत्री होगा। इसी मानसिकता को हम ढो रहे हैं। पिछले 30 साल में विधायक मंत्री जो बने हैं उनका हिसाब किताब देखिएगा तो पता चलेगा कि 1200 से लेकर 1500 परिवार के लोग ही विधायक मंत्री बनते आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों का सोचना है कि मैं नहीं रहूंगा तो जनसुराज का क्या होगा। इसी भ्रम ने आपको और हमको बर्बाद किया है। दिमाग में लगे इस इकाई को साफ करने की जरूरत है। भगवान राम पर टिप्पणी और बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने रविवार को पटना में कहा कि जैसे भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है,
वैसे ही कुरान मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ है। कुरान को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि सर तन से जुदा कर दिया जाता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ के खिलाफ बोलना आज के समय में फैशन बन गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने दावा किया है कि उनके पिता लालू यादव को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। रोहिणी ने रविवार को ट्वीट कर लालू यादव पर घोटाले के आरोपों को लेकर शुरू हुई जांच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता लालू यादव को झूठे केस के मुकदमे में फंसाने का सिलसिला शुरू हो गया है। घोटाले के जनक बरी हो गए हैं। जिन्होंने घोटाले को उजागर किया वो मुजरिम हो गए। लालू जी का यही कसूर था कि वो गरीबों के हक की लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं। जो दबे कुचले वंचित थे उनको सम्मान से जीने की प्रेरणा देना, हक और अधिकार की आवाज बुलंद करना, बस यही तो लालू जी ने किया था। बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर इलाके में रविवार को अवैध बालू खनन में लगे 2 नावों की आमने सामने टक्कर हो गई। जहां एक नाव पर बालू लदा था तो वहीं दूसरा नाव मजदूरों से भरा था। मजदूरों भरा नाव गोताखोर सोन नदी में डूब गई, जबकि इस घटना में बालू नदी नाव बच गई। बता दें कि डूबे नाव पर करीब 1 दर्जन मजदूर सवार थे, जो कि डूबने के बाद सोन नदी में लापता हो गए। बताया जाता है कि लापता सभी मजदूर सारण जिले के छपरा के रहने वाले थे। सिवान में गोपालगंज से होते हुए पटना जा रही बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। घटना बसंतपुर पटना मुख्य मार्ग शहर कुला के पास की है, जहां संजीव बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि किसी की मौत की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि बस सुबह गोपालगंज से खुली थी और सिवान के कई इलाकों से होकर पटना के लिए जा रही थी। तभी सुबह 6:30 बजे बसंतपुर थाना इलाके के शहर कोला के पास ट्रक से टकरा गई और उसमें बैठे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में बैठे कंडक्टर और चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में सिवान के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बिहार में करीब 19 दिनों से ठंड का कहर जारी है और प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ठंड से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार रात से मौसम अचानक बदल गया। पटना समेत कई जिलों में बूंदाबूंदी हुई और साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी हिस्सों में एक पश्चिमी विशेष सक्रिय हो गया। इसमें 23 से 26 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इससे उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में दिन के साथ ही रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।